आसमान में ऊंची उड़ान हो आपकी, जीवन में खुशियों की पहचान हो आपकी, तिल गुड़ से मिठास से बढ़ जाए हर दिन, ऐसी मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं। आज का जो एपिसोड है वो मकर संक्रांति स्पेशल है। उत्तरायण के लिए उत्तरायण का महत्व क्या है आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तौर पे, तो ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है। अभी 2 दिन में उत्तरायण प्रसंग आने वाला है और हम सबको मालूम है कि इसमें काइट फेस्टिवल, अभी जो यंग जनरेशन है उसको सिर्फ इतना पता है कि इसमें काइट फेस्टिवल होता है, मगर आध्यात्मिक तौर से उत्तरायण का क्या महत्व है आज हम जानेंगे। आप यहाँ पे दूसरी बार आए हो, हाँ जी। हमारे साथ बैठे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण के ऊपर। अ, बहुत टाइम से मेरा एक ख्याल है और मैं सोच रहा हूँ कि हमारे संस्कृति में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, मगर उसकी डेट अलग अलग होती है, मगर उत्तरायण सिर्फ 14 जनवरी को ही आता है। तो सबसे सबसे पहला सवाल कि उत्तरायण हर बार 14 जनवरी को क्यों आता है? हमारे हिंदू शास्त्र में कई सारे पर्व है, कई सारे उत्सव है। हाँ, पहले तो हम समझे कि उत्सव किससे बनता है, किससे चलता है। ओके। जितने भी सब उत्सव है ये चंद्र राशि पे है। तो चंद्र राशि की जो कला होती है, कभी एक की हो, कभी दूज की हो, कभी तीज की हो, इसे धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे से कम भी होती है। इस तरह से उत्सव में कभी कभी आधे दिन में उत्सव 2 बार आ जाता है या 2 दिन के बाद आता है, यानी कि आगे पीछे उत्सव का होने का कारण चंद्रमा है। हाँ, और जब हर उत्सव के पीछे उसका देव है, उसका इष्ट है और उसका पर्व का प्रधान है। हाँ, तो उत्तरायण मकर संक्रांति का जो मेन प्रधान हाँ, देव भगवान सूर्य नारायण है। हाँ, तो सूर्य की कला में कभी आगे पीछे नहीं होता है, सूर्य एक ही स्थिति रहता है और सूर्य सदैव अपने जो स्थान निश्चित है वही कला उनकी पकड़ के रखी है उन्होंने। तो सूर्य भगवान का पर्व मकर संक्रांति है। जब इस सूर्य भगवान की कला में 19-20 हुए तो 14 की जगह 13 हो सकता है, क्या 12 होता है, हाँ, लेकिन सूर्य का प्रभाव और उनकी कला एक ही है। इसके लिए 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का आना है और 14 जनवरी मकर संक्रांति भगवान सूर्य का पर्व है। ओके। ये सब देवी देवता का उत्सव होता है, तो हाँ, ये भगवान सूर्य का उत्सव और पर्व है। ओके। इसके लिए 14 तारीख भगवान सूर्य से जुड़ा है, इसके लिए वो फिक्स तारीख है। ओके। पिछली बार हमने जो पॉडकास्ट किया था वो हनुमान जी के ऊपर किया था। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हर्षद गिरी गोस्वामी महाराज हमारे बड़ौदा में हरणी स्थित मंदिर है, भीड़ भंजन हनुमान, उसके महंत है। और हमने पिछली बार जो एपिसोड किया था उसमें सबने कमेंट करके बोला था कि आप ये एपिसोड फिर से हिंदी में करो, तो आपके साथ हनुमान जी के ऊपर एक एपिसोड हमको हिंदी में तो करना ही है। मगर ये मकर संक्रांति आ रही है तो हमने सोचा कि इसके ऊपर भी थोड़ा नॉलेज सबको दिया जाए। सही बात है। तो मकर संक्रांति का आध्यात्मिक तौर से क्या महत्व है और क्या मतलब है? मकर संक्रांति और उत्तरायण हाँ, दोनों नाम अलग अलग, हाँ, पर्व एक ही है। हाँ, उत्तरायण का पहले हम समझे कि उत्तरायण किसको बोलते हैं। भगवान सूर्य नारायण की गति उत्तरायण तरफ की होती है, उत्तर नॉर्थ उत्तर। तरफ की, ओके। उसको उत्तरायण कहते हैं। और दक्षिण तरफ की गति को दक्षिणायन कहते हाँ, हैं। तो 14 जनवरी से भगवान सूर्यनारायण की गति उत्तर तरफ की होती है, हाँ, इसके लिए उत्तरायण कहते हैं। हाँ, और हर महीने एक संक्रांति तो होती है, हाँ, 12 महीने के अंदर 12 संक्रांति होती है। ओके। संक्रांति का मतलब है कि एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश, उसको ओके। संक्रांति कहते हाँ, हैं। तो हर साल में 12 संक्रांति होती है। तो मकर राशि में सूर्य का प्रवेश उसे मकर संक्रांति कहते हैं। ओके। वो पर्व इसके लिए सुप्रसिद्ध है कि मकर संक्रांति का, कि उसी दिन
भगवान सूर्य की गति उत्तरायण होती है, दक्षिणायन से लेके उत्तरायण की तरफ। उसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण भी है। ब्रह्मा जी ने बताया था कि ब्रह्मा जी के मतानुसार कि ब्रह्मा जी का एक दिन किस तरह से बनता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्र, सब मिला जुला के एक दिन होता है। तो 14 जनवरी से जून 13-16 तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है, ओके। और 16 जुलाई के बाद उनकी रात्रि रात्रि शुरू होती है। रात्रि शुरू होती है 6 महीने के बाद। आपने सवाल नहीं किया, लेकिन मैं उसके साथ जुड़ी कई बातें तो बता देता हूँ। तो उत्तरायण का सूर्य की गति का मतलब है कि देवों का दिन की शुरुआत। ओके। देवलोक योनि है, देवलोक की योनि का सूर्योदय यानी कि शुभ प्रभात ये मकर संक्रांति है। ओके। और 16-17 जून को उनकी संध्या है, तभी असुरों का दिन चालू होगा। ओके। और देवों का रात्रि होगी। तो वो इस तरह को देखा जाए तो जो देवों की रात्रि होगी, तभी हमारे त्योहार के साथ एक त्योहार जुड़ जाता है कि भगवान सैया में जा रहे हैं, देव पौड़ी एकादशी वगैरह वगैरह। ओके। हाँ, तो देव पौड़ी 11 वगैरह जो होता है, तो देवों की शयन समय काल होती है। ओके। उसको हम देवों की रात्रि कहते हैं, और असुरों का दिन होता है। ओके। कभी उसके बारे में बताया कि वो असुर का दिन किस तरह से हमें प्रभावित न करे, इसके लिए हमारे शास्त्र में क्या क्या युक्ति बताई है, वो कभी बता देंगे हम। ओके। तो उत्तरायण का मतलब है कि देवों का दिन का प्रारंभ है और असुरों की संध्या का प्रारंभ है। ओके। तो रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि इसलिए इसका महत्व क्या है, जब आप पूछ रहे हैं मुझे, तो जब देवों का दिन का प्रारंभ होता है और उत्तरायण मकर संक्रांति जो दोनों एक ही नाम है, उस दिन का महत्व है दान का और स्नान का। ओके। तो तुलसीदास लिखते कि माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवहु सब कोई। बालकांड में लिखा हुआ है कि जब सूर्य की मकर की गति होती है, तभी सभी देव देवताओं अपना मूल स्वरूप छुपा के विविध स्वरूप से प्रयाग में वगैरह तीर्थों में जाके स्नान करते हैं। ओके। तो उसी दिन मकर संक्रांति का स्नान का महत्व इसके लिए भी बढ़ा है, जब देव लोग भी आके स्नान करते उसी दिन, तो हमें तो पता नहीं कौन देव है कौन देवी है, लेकिन स्नान के बहाने हम जल में जावे, शायद उनका स्पर्श हो जावे और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि माकर मगर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवहु सब कोई। तीर्थपति प्रयाग में सब आते और स्नान करते, क्योंकि उसका दिन का प्रारंभ है। ओके। और सूर्य की मकर की गति सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मानी गई है। ओके। तो अगर आप प्रयागराज नहीं जा सकते तो हमारे गांव पे भी आ सकते हो। हमारे गांव में नर्मदा माँ है और नर्मदा स्नान का भी महत्व नर्मदा के है। बहुत महत्व है। हाँ, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रयाग नहीं जा सकते तो आप चांदोद में जाइए और वहां पे स्नान कीजिए। नहीं, दूसरा से लिखा है तीर्थपति, वो तीर्थ है। हाँ, नर्मदा जी, तीर्थपति आवहु सब कोई। हर तीर्थ में कहीं न कहीं स्थान पे देव देवता आते हैं। ओके। तीर्थ तो नर्मदा माँ का तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, मोक्षदायी है। मोक्षदायी है डेफिनेटली। उत्तरायण और दक्षिणायन आपने बोला, उसका क्या अंतर होता है? ऐसे तो आपने बताया, मगर यानी वहां पे उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, ऐसा कुछ है या वो एक्टिव होता है? उत्तरायण का जो उत्तरायण की तरफ सूर्य की गति, यानी कि शास्त्र में बताया गया कि उसी समय देवस्थान के और देवों के हर द्वार खुले रहते हैं। महाभारत की कथा को ले जाए, हम उसको स्पर्श करें तो भीष्म पिताजी ने जब अपनी इच्छा मृत्यु मांगी थी, तो उन्होंने बताया कि उत्तरायण के बाद। तो यानी कि अभी असुरी तत्व चल रहा है, तो असुरी तत्व मुझे जाना नहीं है। उत्तरायण के बाद यानी कि जब देवों का द्वार खुल जाएगा तो मेरी गति सीधी हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र में लिखा है कि उत्तरायण का मतलब कि उत्तर यानी काशी, भगवान शिव के चरण में जाओ।
उत्तरायण गति भगवान शिव का स्थान है ओके। और प्रभु राम जी का भी स्थान उत्तरायण में है। हम्म। जितने असुरी तत्व है दक्षिण में है, ओके। लंका भी दक्षिण की ओर है। हाँ, हाँ, तो उसका कहने का तात्पर्य, और हनुमान जी महाराज की मैं बात करूँ तो हनुमान जी महाराज भी विराजते उत्तर में, उसकी मुखाकृति और उनकी दृष्टि दक्षिण में रहती है। तो हम सदैव भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं तो हम उसका इतना इंतजार करना पड़ेगा उत्तरायण का, कि उत्तरायण के दिन ही द्वार देव के खुलते हैं, जो शास्त्र के सम्मत है। इसके लिए तो भीष्म पिता ने अपनी इच्छा मृत्यु को उत्तरायण के दिन उनके बाद दिया कि है। अभी द्वार खुल गए, अभी ओके। हम जा सकते हैं। ओके। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि उत्तरायण के बाद जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा मोक्ष। मान सकते हैं, शास्त्र में प्रमाण है। ओके। शास्त्र के प्रमाण है। ओके। और कई, अब जो बात छेड़ी आपने, तो इसमें भी कई बात आती है कि चलो समझ लो कि दक्षिणायन स्टार्ट हो गया और कई संत पुरुष की मृत्यु हो गई, ब्रह्मलीन हो गए, तो वो क्या नरक में जाएंगे? जब बात करते तो ऐसा नहीं। तो इसके लिए एक पुराण में लिखा है कि तिथि अनुसार, ओके, जन्माष्टमी हो, पूर्णिमा हो, बड़ी एकादशी हो, उसी दिन, यानी कि दक्षिणायन चल रहा है फिर भी कोई संत पुरुष का ब्रह्मलीन होना है, तो ये तिथि पकड़ेगी तो उसी दिन उसका मोक्ष है। शास्त्र में, भविष्य पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है, वो सब बातें। तो तिथि का महत्व, तिथि का महत्व। ओके। अभी जो हम बात कर रहे थे उत्तरायण की, जो सूरज मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, तो मकर जो राशि है उसका अधिपति शनि है और सूर्य पुत्र भी शनि है, तो मकर राशि में जाता है, तो उसका क्या महत्व रहता है मकर राशि के लिए? आध्यात्मिक जगह से देखा जाए तो मकर यानी कि जो राशि है भगवान शनि महाराज की, और अपना पिता उनके घर के द्वार से है। जैसे शास्त्र में कई बार दिखा है, मिल रहा है कि दोनों को थोड़ी सी मिलती जुलती नहीं है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर स्पष्टीकरण होता है कि भगवान सूर्य का गति होना, यानी कि हमारे जीवन के जितने भी अंधकार है ये भगवान सूर्य की तेजस से निकल जाए। और अज्ञानता जो भी है हमारे जीवन में, अज्ञानता, अशुद्धता, वो भगवान शनि की कृपा से निकल जाए। तो न्याय का देवता है और सदैव धर्मनिष्ठ है। तो हमारे जीवन में कई सारे अधर्म है, तो भगवान शनि की दृष्टि से हम न्याय प्रिय हो सकते हैं, धर्म प्रिय हो सकते हैं और निष्ठा प्रिय हो सकते हैं। तो दोनों की दृष्टि से जीवन हमारा धन्य होता है। जैसे स्नान करने से पवित्रता प्राप्त होती है, जो मकर और सूर्य की गति से भी हमारा आध्यात्मिक चिंतन के अंदर चेतनाएं कई सारी आ जाती है और हमें कई चेतनाओं से हमारा आध्यात्मिक जगत में हम फिर से एक मंगल प्रवेश कर सकते हैं। ओके। तो जो उत्तरायण है वो साधना, जो भी लोग साधना करते हैं, देवों की साधना करते हैं, तो उनके लिए ये पर्व क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है कि उत्तरायण का महत्व काइट फेस्टिवल से ज़्यादा भी कुछ है। सबसे बड़ा मकर संक्रांति का मतलब है कि भगवान सूर्य, यानी कि देवों, इतने पहला दिन देवों का प्रभात, शुभ प्रभात है, तो हर देव इतने प्रसन्न होते, जैसे हमारा नया साल का कैसा है, हम कितने खुशखुशाल है, तो उनका नए दिन की शुभ आरंभता है, तो सभी देवी देवता प्रसन्न है और उसी दिन सिद्धि प्राप्त होती है। ओके। हमारे शास्त्र में लिखा है कि किसको मंत्र जाप के सिद्ध करना हो तो उत्तरायण के दिन, होली के दिन, ग्रहण के दिन, काली चौदस के दिन, ये सिद्ध योग है सब। तो इसी दिन में हम जो जाप करें तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। उसका विशेष कारण है कि इसी दिन हर देव देवता अपने जीव के ऊपर असीम कृपा करते हैं। उसी दिन कि जैसे हम किसी का जन्मदिन है और उसके बर्थडे में हम फूल वगैरह लेके तो कितना प्रसन्न होता है और हमें इतना आग्रह के खाने के बिना नहीं जाने देते। इस तरह से जो मांगो उसी दिन देवी देवता हम देते हैं उत्तरायण के दिन। ओके। पहला दिन ऐसा है, फिर तो चलेगा उत्तरायण का पर्व चलेगा 6 महीने तक, लेकिन पहला दिन है इसलिए वहां फ्रेश होते हैं ना ऐसा। और वही देवता अलग अलग इस धरा पे आके घूमते फिरते हैं। उपनिषद कहता है।
तो शायद उसकी दृष्टि में हम प्राप्त हो गए, और जो जाप उसी देवी देवता का जाप हो तो उसकी ऊर्जा में मिल जाएगी। ओके। ये साधना के दिन सबसे बड़ा श्रेष्ठ है ध्यान, साधना, दान और स्नान। तो उत्तरायण का सबसे बड़ा 4 पाव है। हाँ। तो दान का भी महत्व उसी दिन 3 गुना से जास्ती दान का महत्व है। 1 रुपया दोगे तो तुम्हें 4 गुना उसके फल प्राप्त मिलेगा। होगा। ओके। क्योंकि आज देव प्रसन्न है। हाँ। जो फल देने वाले वो खुद ही प्रसन्न है हमारे पे। हमारी जनरेशन तक तो ठीक था। हमने देखा है, हम जब छोटे थे तब हमारे मम्मी पापा तिल का दान देते थे। मकर संक्रांति के दिन लोगों को खिलाते थे। मुझे लगता है नेक्स्ट जनरेशन को ये सब दान के बारे में पता ही नहीं है कि दान का महत्व कितना है मकर संक्रांति। तो आपने ऐसे तो बताया, मगर डिटेल में थोड़ा बताइए कि दान का क्या महत्व है और क्या दान दे सकते हैं। जैसे समझ लो पर्व किसका है? सूर्य नारायण का। भगवान सूर्यनारायण का पर्व है, तो उनसे जोड़ी हुई चीजें का दान करना चाहिए। ओके। तो उनका कलर लाल है, हम्म। तो लाल चीजों का दान करना है। ओके। उनका स्वभाव उग्र है, तो गर्म चीजों का दान करना चाहिए। और इसमें जो प्रेम का प्रतीक है तो स्निग्ध पदार्थ का दान करना चाहिए। तो समझ लो हम दान में क्या देते हैं कि तल देते हैं, जिसमें 2 चीज छुपी है। तैल में तेल छुपा हुआ है, और पवित्र चीज है जिसमें हम आहुति देते हैं भगवान की पूजा में। पितरों में भी तल चलता है और देवों में भी चलता है, यानी कि पवित्र चीज है। पवित्र। तो पवित्र चीज का दान करना चाहिए। तो तेल का दान हम करते हैं उसी दिन, जिसमें स्निग्ध पदार्थ है। स्निग्ध पदार्थ को हम प्रेम प्रकृति कहते हैं कि प्रेम छुपा हुआ है। और उसके साथ गुड़ का महत्व है कि जीवन के अंदर मिठास होनी चाहिए। तो उसी दिन हम हमारे सब दुर्गुणों को भूल के और असुरता भूल के कि कई शत्रुता भूल के उसी दिन से हम जब भगवान सूर्यनारायण का पर्व है और पहला दिन उनका है, देवों का दिन आरंभ होता है, तो हम सभी कई राग देश छोड़ के हम भगवान को स्मरण करके हम ऐसी चीजें दान करें कि हमारे जीवन में उसकी उन्नत हो, कमी हो तो भगवान उस पूर्ण करे। तो हमारे जीवन में प्रेम की कमी सबके जीवन में होती है। और सबसे बड़ी कि तैल स्निग्ध पदार्थ करुणा। तो तैलीय पदार्थ से करुणा हमारे जीवन में प्राप्त होती है, और प्रेम गुड़ से प्रेम होता है। और चीज रही गर्म चीजों की दान करना, यानी कि हमारी उग्रता, हमारा स्वभाव, क्रोध, कई लालसा। तो उग्रता हमें, हमारी जीवन की उग्रता कैसे निकालेंगे? हम शरीर फाड़ के तो नहीं निकालेंगे। तो हमारी जो उग्रता चीज गर्म चीज है, तो दान करके हम उसमें से निकाल रहे, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो एक भगवान सूर्य का जो गर्म चीजों का दान करना चाहिए। और उसके साथ आध्यात्मिक जीवन भी कहता है कि हमारे में जितनी भी गर्म ऊर्जा है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, आज उसको समर्पित भगवान के सूर्य के सामने कर देते हैं। ओके। अभी आपने जो बात बताई उसके अंदर ग्रहण का भी उल्लेख किया आपने। थोड़ा ग्रहण के बारे में बताइए कि ग्रहण में क्यों सिद्धि के लिए बेहतर वो है, और आप भगवान की पूजा वगैरह क्यों करनी चाहिए। पहले के टाइम पे तो ग्रहण में घर से बाहर भी नहीं निकलते थे लोग। ग्रहण के लिए शास्त्र में लिखा गया कि ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, जो हमारी देव लिपि में बताया हुआ है कि राहु का नजदीक जाना उसे ग्रहण कहते हैं। तो उसी समय सभी देवी देवताओं, भगवान सूर्य का सूर्य ग्रहण समझो तब राहु जाता है। राहु असुरी तत्व, तो असुरी तत्व देवी तत्व पे जो प्रहार करता है, उसी समय सभी चेतनाएं ऊर्जित होती है। यानी सजाग रहती है। उसी दिन वो भी शास्त्र में लिखा है कि उसी दिन करने से क्या, सभी देवी देवताओं जो स्मरण करता है वो 1000 गुना उसका फल प्राप्त करते हैं। उपनिषद कह रहा है कि एक राम नाम का जप 1000 गुना फल देगा उसी दिन। कि सभी चेतना ब्रह्मांड में देवी चेतना रहेगी और असुरी चेतना से लड़ने के लिए। तो पृथ्वी के अंदर भी उसकी किरणें गिर रही है, तो पृथ्वी के अंदर भी असुरी तत्व का जो वाइब्रेशन और सूर्य तत्व का डैमेज न करे, इसके लिए पृथ्वी तत्व में जितने लोग मंत्र जाप करेंगे, तो पृथ्वी तत्व का भी जो चेतना है और प्रकाशित होगी। तो असुरी तत्व में नहीं उसको आने देगी, एंट्री नहीं देगी।
तो उसी उसी प्रसन्नता से जिसका मंत्र जाप करेंगे, देवी देवता जो भी होए, हाँ। वो 10 गुना आपको फल देंगे ओके। कि तुमने एक अच्छा कार्य किया है, कि शुद्धिकरण का। और उसी समय कि उसी की दशा, उसके किरण हमारे जीवन में आते हैं तो कहीं नेगेटिविटी आते, तो उससे बेटर है कि हम उसी समय हम देवस्थान में एक भगवान का ध्यान करें, तो कम से कम आपके बच्चे और आपकी ऊर्जा से कई लोगों को शुद्धता प्राप्त होगी है। ओके। वो आध्यात्मिक जगत बता रहा है कि इसीलिए भगवान के सन्मुख दीपक जला के बैठना चाहिए, कि सब लोग बैठेंगे तो किसी की ताकत नहीं है असुरी तत्व की हाँ। कि मनुष्य को भी डैमेज करे, उसको नुकसान पहुंचाए। तो उसी प्रसन्नता से देवी देवताओं 10,000 गुना फल, 1,000 गुना फल प्राप्त है। और वो परंपरा हम बरकरार रखनी चाहिए हमें। हाँ। और टॉपिक से थोड़े बाहर निकल गए थे, मगर एक्चुअली हम छोटे थे तब मेरे बड़े पापा थे, वो थोड़े आध्यात्मिक थे। वो हमें सुबह में स्कूल से आने के बाद तुरंत ही बिठाते थे ग्रहण के दिन, कि आप एक माला तो एक माला करो आप। और वो अभी तक याद है, और अपने मनोचित्त पे अभी भी उसका असर बहुत है, कि ग्रहण के दिन मैं ऐसे ही भगवान का नाम भी लेता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। इसलिए मैंने पूछ लिया कि इसका महत्व क्या है। ग्रहण तो सबसे बड़ा सिद्धि प्रदान दिन है। ओके। तो फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन हम लोग चिक्की, जो तिल की आती है, जो सिंगदाणे की आती है, तो ये इसका खाने का क्या महत्व है? और बोलते हैं कि खिचड़ी भी खानी चाहिए, तो इसका क्या महत्व है? अभी मैं साथ एक फोटो भेजूंगा कि मूल भगवान सूर्य का चित्र बहुत नजदीक देखा गया है तो चिकी जैसा है। मैं भी फोटो भेज रहा हूँ हाँ आपको। हाँ हाँ सिंगदाने की चिकी हाँ है। कि उनका एक प्रतीक है, तो हम सूर्य का प्रसाद लेने कहाँ जाएंगे? ओके। कौन देगा सूर्य का प्रसाद? हाँ। सूर्य भगवान तो हाथों हाथ दे देते थे। नहीं। तो उनका प्रतीक जैसा हमें प्रसाद है, इसके लिए चीकी का ग्राहक करना है। ओके। मैं आपको फोटो भेज दूंगा हाँ तो हाँ मिल जाएगा। हाँ हाँ तो इसमें स्पष्टीकरण है कि चीकी का फुल फॉर्म भगवान सूर्य की एक मुखाकृति है। मुखाकृति है। हाँ, तो वो चीके से और सिंगदाना भी पवित्र चीज है। उसके में गुल, गुल मध्यस्थ है, प्रेम का प्रतीक है गुल। इसमें भी तेल है सिंग में, यानी कि तेल का महत्व बहुत है। उसी दिन तेल से स्नान करने से भी कई पाप दूर हो जाता है। ओके। जो भगवान सूर्य का जो पर्व, इसमें तेलीय चीजों का महत्व जास्ती है। तल का है और सिंग का है। कभी कभी हम गाय को भी उसी दिन घास चारा दे दे के 64,000 करोड़ देवता उसके अंदर है, तो उसका भी हमें पुण्य मिलता है कि इस धरा पे देवता उस दिन आएंगे तो शायद पवित्र गाय भी बाज आएंगे, तो उसका भी इसलिए हम दान करते हैं, उसको गाय घास चारा वगैरह खिलाते हैं। और शेरडी का भी दान करते हैं, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। उस दिन आज भगवान सभी देव देवताओं इस धरा पे आते हैं, रामचरितमानस के माध्यम से हम बताया जाए तो इसके लिए इस धरा पे इसी दिन हम दान पुण्य करते हैं। और गुड़ का भी महत्व इतना ही है, सिंगदाना का गुड़ का। ओके। ये उत्तरायण को काइट फेस्टिवल के साथ क्यों जोड़ा गया है? यानी क्या है इसका महत्व? तब पतंग चकाते हैं लोग, हमारे गुजरात में तो बहुत ज्यादा चलता है, तो इसका क्या महत्व है पतंग चकाने का? पहले हम पतंग किसको बोलते हैं? पतंग शब्द आया कहाँ से? तो रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 254, उदित उदयगिरि मंच पर रघुकुल बाल पतंग, दोहा नंबर 254 में लिखा है कि भगवान श्री राम जी, जब भगवान श्री राम जी को एक छोटे बच्चे और लाल तेजस्वी तुलसीदास जी जब उसका वर्णन करते, तभी तभी पतंग शब्द का उपयोग किया है। ओके। सूर्य समान होता है तो सूर्य शब्द नहीं यूज करते, पतंग शब्द यूज करते। यानी कहने का तात्पर्य है पतंग शब्द भगवान सूर्य का दूसरा नाम पतंग है। ओके। इसी तरह निकर पतंग समर रघुपति बाल कुशान, सुंदरकांड में 15 नंबर दोहा। ये किसी को मालूम नहीं होता। हाँ, इसके लिए बता रहा हूं कि जब भगवान सूर्य का पर्व है तो भगवान सूर्य का हम जैसे हमें हैप्पी बर्थडे करने कहते हैं तो लोग को मिल हाथ जुला करते हैं, लेकिन उस देवों का पहला दिन है न्यू साल, तो कैसे मनाएंगे? तो हम तो जा नहीं सकते, जाए तो वापस नहीं आ सकते। तो
उसी चीज का जो उनका प्रतीक है, जो उनका नाम शब्द जुड़ा हुआ है, तो हम अपने घर पे भगवान सूर्य का पर्व है, उत्सव है, इसीलिए हम पतंग शब्द को लेके आए। तो पतंग शब्द भगवान सूर्य का दूसरा नाम है। ओके, ओके। और कि जब वो आकाश मंडल में वो पर्व हुँ, उजाता है, हुँ, ब्रह्मांड की ओर, आकाश की ओर, तो आकाश में किस तरह से हम तोरण वगैरह लगाएंगे? हुँ, हुँ। तो लाल पीले पतंग उड़ा के पतंग। आकाश में हम भगवान का नए दिन की प्रारंभ इसके लिए तोरण वगैरह लगाते हैं पतंग ओके, के माध्यम से। ओके। जैसे हमारी खुशियाँ है, हाँ, हाँ। तो खुशियाँ हम अपने घर के चौखट पे घर लगाते हैं, घर को सुशोभित करते हैं, सुशोभित ऐसे करते हैं। तो हम इस्तेमाल आकाश करते हैं। के भगवान का आगमन, सूर्य नारायण का आगमन हो रहा है, हाँ, तो उसके लिए पहले से हम तोरण लगाते हैं। तो उसके नाम का ही तोरण लगाते हैं पतंग। पतंग एक भगवान सूर्य का पर्व है। पर्व है। तो लाल पीले सब पतंग कागज के हम लगाते हैं। ओके। तो जो भगवान राम जी को पतंग शब्द से संबोधित किया गया है कि राम जी जब सूर्य समान होते तो पतंग शब्द तुलसीदास ने यूज किया, यानी पतंग शब्द भगवान सूर्य का है। और हम इसीलिए चढ़ाते हैं कि एक सूर्य पूजन। हुँ, हमें कई स्नान करने हम नहीं जा पाते तीर्थ में, हुँ, तो सूर्य का तेजो स्नान हम करते हैं उसी दिन। ओके। एन केन प्रकार से हम अपने जो मकान के ऊपर जाके सूर्य का जो तेज है, वो तेजो स्नान करते हैं हम। तो उससे भी हमारा जीवन धन्य होता है। सूर्य की धूप से हम भी पवित्र होते हैं। तो उसके लिए कोई एक रीजन शास्त्र में बताया है कि आप अपने मकान के ऊपर चले जाओ, हुँ, छत के ऊपर, और वहां जाके सूर्य का ध्यान भी करो, सूर्य का स्नान भी करो। ओके। और 24 घंटे हम सूर्य की तरफ हमारी दृष्टि रहती है उसी हुँ, दिन, हुँ, उस दिन रहती है। पतंग के माध्यम से। हुँ, और पतंग शब्द के सूर्य का जाप हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो भी है। हाँ, अभी दूसरी बात है, जो तंत्र प्रयोग के जो निष्णात है, हुँ, पंडित यशपाल योगी जी, हुँ, उन्होंने अपने एक प्रकाशन में लिखा है, तंत्र साधना में लिखा हुँ, है कि हमारे साधु संतों ने पतंग चढ़ाना खुशी की बात तो है, ऐसे भी नहीं किया है कि ऐसे फालतू चीजों में किया कि पतंग चढ़ाओ। और भगवान सूर्य का पूजन हाँ, अर्चन है, हुँ, उसके साथ भी सबसे बड़ी ऊंची बात यशराज योगी जी ने की है मंत्र प्रयोग साधना में। उसके बुक में आपको नाम दिखाऊंगा, आपका इसमें लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, तो कोरोना का ये प्रसंग है ओके। उत्तरायण में, हुँ, हुँ, कि लोक कल्याण का उत्तरायण पर्व है। हुँ, जब ध्यान स्नान वगैरह जब करते तो हमारा कल्याण परमात्मा किस तरह से करता है, किस तरह से सोचता है, और हम सिर्फ पतंग चढ़ाने से हमारे कितना बड़ा कल्याण होता है, हुँ, हुँ, उनके बारे में उसने लिखा है। कि पहले हम सूर्य के सन्मुख हो जावे तो कई हमारे शरीर के अंदर कई सारे छोटे मोटे रोग निकल जाएंगे, हुँ, और इस सूर्य का नाम स्मरण हो जाएगा, हुँ, वो दृष्टि के दोष भी चले जाएंगे, 3 चीजें हो जाएगी। हुँ, चौथी बात उसने बताई कि सूर्य निरोगी प्रदान करने वाला देव है। हुँ, हमारी कष्ट पीड़ा को दूर करने वाला सूर्य भगवान है। आदित्य शस्त्र हुँ, स्तोत्र में लिखा है, हुँ, हुँ, हृदय जो हाँ, अपने कुछ रोग होते तो उनके लिए उसका जाप वगैरह करते हैं कई ब्राह्मण लोग। हुँ, तो पतंग किस तरह से हम उसी दिन चढ़ाए, हुँ, उसका प्रमाण लिखा है। ओके। तो पतंग भगवान सूर्य का नाम है, तो उसको धागे से बांधा जाए, बांध के हमारी जितनी सारी आदि व्याधि उपाधि हुँ, तीनों को स्मरण करें हम। ओके। योगीराज बताते हैं, हुँ, तीनों को स्मरण करके और हवा में उड़ा के भगवान सूर्य को बोलो कि हे परमात्मा आदि देव नमस्तुभ्यम, हुँ, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरे जीवन की जितनी भी, क्या कहते, देवों का शुभ दिन है, आज जो भी मांगोगे आप दोगे। ओके। तो हम आपके पास वही मांगते हैं कि हमारे जीवन में जितनी कष्ट आदि व्याधि उपाधि जो भी है, हुँ, आप हर लो। ओके। तो पतंग को धागे से हमें ऊपर चढ़ानी है, हुँ, हुँ, जहां तक दूर दूर तक, फिर अपने हाथ से उसको तोड़ दो, ओके। हवा में लहराओ उसको। हुँ, हुँ, तो समझ लो उसके साथ हमें संकल्प करना है कि हमारी आदि व्याधि उपाधि सब भगवान सूर्य के पास जा रही, और जाओ। भगवान सूर्य नारायण उसको हर लेंगे। 1 साल के लिए आप निश्चित रूप से हुँ, आप निरोगी रहेंगे और सुख शांति प्रदान करेंगे। ओके। लेकिन समस्या क्या होती है,
सब लोग कहीं न कहीं से बिना सोचे, बिना संकल्प किए पतंग तो उड़ाते हैं। हम दूसरे की पकड़ लेते हैं। हमारी देखिए दूसरे की हम आधी व्याधि उपाधि हमने ली। ओके। हम तो पतंग पकड़ने में माहिर है हाँ हाँ कि आप 10 पकड़िए, 20 पकड़िए, पकड़िए। तो 20 आधी व्याधि उपाधि, तो कहाँ से हमारा बैलेंस उससे जास्ती हो जाएगा। यानी पतंग चढ़ाओ और शास्त्र में लिखा है कि पतंग को चढ़ाओ, कष्ट भगाओ। ओके। हाँ, तो हर एक इंसान उसी दिन एक पतंग चढ़ाए। पकड़ना तो निषेध है, निषेध। पकड़ो ही मत। हाँ। और जो पकड़ने में कहीं हानि होती है, हम्म। समझ लो उसकी आधी आ गई तो हमारा फ्रैक्चर हो गया, पकड़ने में कहीं गिर गए, हाँ हाँ तो सबसे बड़ी तुरंत फल देने वाली वो है कि पकड़ा और कई लोग मर गए, कई एक्सीडेंट हुआ वगैरह वगैरह। तो उसकी आधी हम पकड़ रहे, आधी व्याधि उपाधि, और हमें टच करती हो, हमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो पकड़ना हर एक इंसान को छोड़ देना चाहिए कि नहीं पकड़ो। ये पतंग की कीमत 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, लेकिन उसके पीछे तंत्र शास्त्र कहता है कि उसकी उपाधि, उसकी कई सारी बाधाएं हम पकड़ते हैं। हाँ। तो योगीराज ने अपने तंत्र शास्त्र में लेके कि उसको दूर दूर तक जाने दो। मैं तुम्हारे सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, आजकल यंग जनरेशन वाले तो पकड़ते नहीं है, मगर हमारे 90s और 80s वाले बहुत बूढ़े लोग बहुत पकड़े, फिर बोले मेरा पाँव दुख रहा है। पहले पतंग ही पकड़ते थे हम लोग, चगाने से ज्यादा तो पतंग पकड़ते थे हम लोग। तो आज से पकड़ना बंद, पतंग मत पकड़ो। तंत्र प्रयोग में लिखा है 75 पेज नंबर में लिखा है, ओके। पेज नंबर 75, तंत्र साधना, तंत्र साधना। पतंग तंत्र साधना, ओके। योगीराज, यशपाल योगीराज ने लिखा है अपने पुस्तक में। हाँ। हाँ, तो उसी दिन वो करने से हमारी सब बाधाएं दूर हो जाती है और दूर दूर। लेकिन कई और एक स्टेप लिखा है कि हम उसको बांधते हैं, उसका भी प्रधान लिखा है। देखो, पतंग चढ़ाना और बांधना इसका नहीं है। जो उसके हम 2 छेद लगाते हैं, ऊपर छेद नीचे छेद, तो उसको बोलते हैं काम और क्रोध का छेद 2 है। ओके। मद और मोह का नीचे का छेद है, और बीच में एक धागा है धर्म का, ओके। और उसको मध्यस्थ कर लेते कर्म। और जब हम किन्ना बांधते तो सुन बोलते कि 0-0 होना चाहिए, हाँ। तभी पतंग उड़ेगी। उड़ेगी। बिना धागे से पतंग नहीं उड़ेगी, बिना शून्य से भी नहीं उड़ेगी। नहीं उड़ेगी। आप उड़ाओ, हाँ, बराबर है। सीधे रस्सी बांध के उड़ाओ, नहीं उड़ेगी। हाँ हाँ। कि कर्म के बीच में धर्म होना चाहिए। ओके। और पतंग कैसे, उसने बताइए कि जो मध्य है वो सत्य के बीच में, ओके, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। और जो कमांड है वो करुणा है। ये बहुत लॉजिकली बात बताई है। हमारे धर्म में मैं ऐसे भी मानता हूँ, कुछ भी चीज़ करने से पहले मैं उसको समझता हूँ, उसके बाद ही करता हूँ। तो आपने ये पतंग के बारे में बहुत जबरदस्त व्याख्या की है, और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये। हाँ, तो अब कई लोग कन्ना बांधते हैं ना, तो बोले कब अच्छी चढ़ती है तो सुन होना चाहिए। हमने हमारे पिताजी वगैरह सुना है कि सुन बनाइए तो लेटेगी नहीं। यानी कि हमारे राग देश थोड़े भी हो गए तो पतंग स्थिर नहीं रहेगी, हमारा जीवन भी ऐसा स्थिर नहीं रहेगा। तो कहीं किन्ना भी खुद ही बांधनी चाहिए। यस, दूसरे के पास से बाहर से लानी नहीं चाहिए। शास्त्र बता रहा है। बताना है। ये बहुत अनोखी बातें आपके साथ जब भी बैठते तब सुनने को मिलती है, और ये बहुत लॉजिकल होती है डेफिनेटली। लेकिन हमारे उपनिषद, हमारे हिंदू सनातन धर्म में सब लिखा गया है। हाँ। तब जो असुरी तत्व चल रहे थे, उसमें असुर ने बहुत अत्याचार किए थे, तो कई पौड़ पैदे सब सूख गए थे और खाने के लाले पड़ने लगे थे। तब असुरों का वध करके मां पार्वती ने स्वयं शाकंभरी देवी का स्वरूप लिया। और शाकंभरी देवी यानी कि सब जितने फल फूल है, वनस्पतियां, एक तरह से जो ग्रीनरी है, ये पूरे धरती पे, धरा पे पूरी ग्रीनरी खिलती है उस दिन। उसी समय काल में हम सब्जियां वगैरह बहुत मिलती है। हाँ। वो माँ पार्वती की देन है, और शाकंभरी की जो पर्व है उसकी नवरात्रि का फल स्मृति है। तो उसी समय नवरात्रि का आगम अष्टमी से होता है और पूर्णिमा का दिन नवरात्रि का पूर्णाहुति होती है। तो उस बीच समय काल के अंदर उत्तरायण का
आना है, आना पर्व आता है। हाँ। वो पर्व आता है। तो उसी समय शाकोतरी यानी शाकोतर उत्सव कई मंदिरों में होता है। हम्म, सब्जियां वगैरह माता जी को भगवान को चढ़ाना। हाँ। तो इसीलिए हमारे भोजन में आहार में भी शाकंभरी की एक प्रसाद स्वरूप हम उसके ग्राह्य करते हैं। हम्म, किस तरह से? जैसे कि शाकंभरी का आरंभ है, शाकंभरी महिमा चल रहा है, तो इस समय हम सब वनस्पतियां बहुत खाते हैं। हम्म, और खास करके उसी दिन हम वनस्पति की सबसे बड़ी सब्जी बनाते हैं। जैसे गुजरात में उसको ऊंधिया कहते हैं। ऊंधिया, हाँ। सिर्फ सब सब्जियां है। हम्म। देखो, वो प्रसाद के स्वरूप में उस दिन का बहुत बड़ा महत्व है उत्तरायण के दिन, ओके। कि सब वनस्पति का हम प्रसाद करते हैं। इसमें 3 चीज डालते हैं हम। हम्म, एक तेल लिया, तो हम्म, तेल इसमें जास्ती होता है। हम्म। और शाकंभरी के सब वनस्पतियों का जो है उसका प्रसाद गुजराती में हम साग भी बोलते हैं ना, शाक बोलते हैं। हाँ, शाकंभरी को शाक भी बोलते हैं। हाँ। और फिर से स्नेह और प्रेम की बात, हम्म, उसी दिन कहने का मतलब है कि हम अपने जितने भी राग द्वेष छोड़ दें, हम्म, हर एक दूसरे के जीवन में आपले प्रेम की करें, मिठास की करें। तो उसी दिन हम माँ देवी की उपासना करें, देवी के प्रसाद स्वरूप हम ऊंधिया का प्रसाद समझ के हम ले लेवे। हम्म। और जल भी उसके दिन खाना है, क्योंकि हम जीवन में हर एक के जीवन में मिठास आवे और मिठास। मिठास देवे। हाँ। उसका तात्पर्य वो ही है। ओके। और जो माँ का प्रसाद है, जो पूरी धरती पे इसी समय काल में सब वनस्पतियां हरी हो जाएगी। हरी वजह। तो माँ की एक वरदान है, माँ का एक आशीर्वाद है। हमारे भारत पे तो बहुत ज्यादा है। बहुत सारा। हाँ। अरे, और उपनिषद कहता है कि पुराण में लिखा है, जिसी समय जिसी कोई भी चीज होए, हम हरी चीजों का जो समय काल चलता है, तो उसी समय उस वनस्पति को, उस शाक को खाना चाहिए। उसका एक साइंस भी बताता है और विज्ञान भी कहता है हमें, और शास्त्र कहता है कि इसी समय काल में हमारे शरीर के उसकी उन्नति यानी उसकी खामी होती है। ओके। ग्रीन चीजों की खामी होती है, तभी भगवान ने बाहर से ग्रीन चीज हमें दी है, हरी वनस्पति। तो उसका आहार हमें करना चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी संतुलन बना रहे। ओके। तो ये भी लॉजिक है कि कब जिसकी सीजन आती है, जिस फ्रूट की या जिस जिस फल वनस्पति की, की, फ्रूट की, सब्जी की वो आपके बॉडी में समय होना खाना चाहिए। हाँ। आर्टिफिशियल नहीं खाना चाहिए, बिना सीजन का नहीं खाना चाहिए। ओके। रोग का प्रदान है, हाँ, हाँ, हाँ। रोग हमें देता है। ओके। कुदरत ने अपनी सोच समझ के बनाया, बनाया है। प्रकृति ने हमारी सेवा के लिए प्रकृति है, हम्म। तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। अ, आखिर में हमको बताइए कि अगर उत्तरायण है और किसी को आध्यात्मिक तरीके से उत्तरायण को शुरुआत करनी है, तो कैसे करें? यानी सूर्य की पूजा से शुरुआत करें या दान से शुरुआत करें? तो पूरे दिन का दिनचर्या कैसा होना चाहिए उत्तरायण के दिन? उत्तरायण के लिए जो हमें संदेश देना है सबको, तो एक ही संदेश है कि सबसे पहले हम पूर्ण पवित्रता की अनुभूति करें हाँ। और सदैव हम प्रेम से जीना सीखें। शायद हमारे शास्त्र में लिखा है कि उसी दिन से एक व्रत भी चालू होता है। 1 साल तक लोग व्रत करते हैं, जैसे जय सिया राम करके हमें भोजन खाना है। ये अजापा जाप का एक व्रत होता है। ओके। कि कई लोग गांव में पानी पीने से बोले कि जय श्री राम, तो सामने वाला आंसर देगा तभी पानी पानी पिएगा। पिएंगे। सामने वाला हर बार पानी पिए से, खाने से भी व्रत का आरंभ उसी दिन से होता है, उत्तरायण के दिन से। ओके। तो उसका मतलब है कि आज से हम एक पन लेते हैं कि आज से भगवान का स्मरण लेके हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे, इसी बहाने हम जापा जाप करेंगे जाप भगवान हो का। जाएगा। हाँ। ये समय नहीं मिलता है, हम्म। ये खाने का याद रहेगा तभी उसके माध्यम से हम जाप करेंगे। जाप करेंगे। यानी कहने का मतलब हमारे जीवन काल में शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए भगवान का स्मरण करें, पहली बात है। और भगवान सूर्य हमारे यशस्वी देव है, हमारे जीवन में कई हमें मनोकामना पूर्ण करने वाला, कहीं पहुंचाने वाला भगवान सूर्य है। तो सूर्य नारायण की बात कर रहे थे, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना तो कैसे चढ़ाना चाहिए? भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से कई बाधाएं दूर होती है। तो एक तांबे के लोटे में जल, कुमकुम लेके अपने सर से ऊपर हाथ रख के इतना ऊंचा करके हम जल चलाए। और तभी उसी समय हमको जो हमारे पास कोई मंत्र हो, गुरु मंत्र हो या भगवान सूर्यनारायण का कोई भी मंत्र हो, कुछ ना आवे तो
ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यम वगैरह वगैरह, जो भी अपनी इच्छा अनुसार। और कुछ ना हो तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश। मंत्र से हम अर्पण करें। ये करने से हमारे जीवन में कई सारी बाधाएं दूर होती है और सबसे बड़ा हमारा शरीर निरोगी रहता है। और यश कीर्ति प्रदान करने के लिए भी वो उत्तम फल की प्राप्ति होती है भगवान सूर्य को अर्पण करने से। तो सबसे बड़ा देव है, साक्षात देव सब देख सकते तो वही सूर्य है। हाँ, सबका अनुभूति करना साधना की जरूरत पड़ती है। इस चर्म चक्षु के माध्यम से, आत्म चक्षु और चर्म चक्षु के माध्यम से देखा जाए, हाँ, आत्म चक्षु से माध्यम से परमात्मा की झांकी होती है हाँ, और इस दृष्टि से भगवान सूर्य देव है, हाँ। उसकी झांकी कर से वो प्रत्यक्ष देव है, तो और उसका हमारे पूजन करना चाहिए। मेडिकल साइंस के हिसाब से, जो मैं पैरामेडिकल स्टाफ होता हूँ, पैरामेडिकल साइंस के हिसाब से D3 आपको मिलता है सूरज से ही। यानी आप सुबह में 15 मिनट या 10 मिनट सूरज के सामने खड़े रहोगे, उनकी प्रार्थना करोगे, तो आपको D3 की कमी नहीं रहेगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। हाँ, D3 के बारे में बताओ तो D3 यानी कि तीनों देवताओं का फल मिलेगा हमको। हम्म। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव गुरुदेव महेश्वर, ईश्वरा। तीनों D3 है, समझ लो। एग्जैक्टली। ओके। तो लास्ट में हम बात करेंगे उत्तरायण के लिए। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसी 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 डोरी का उपयोग करते हैं जिससे बहुत सारे बर्ड को भी नुकसान होता है, अ, हमारे मनुष्य को भी नुकसान होता है। जो गला कट जाता है किसी का, बर्ड का गला कट जाता है, तो उनके लिए कोई संदेश दीजिए आप। सबसे बड़ी बात है कि उत्तरायण के दिन हम जो एक ईर्षा भाव से हम मांझा मारते हैं, हम्म, धागा को बनाते हैं। हम्म, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारी पतंग हमारा बाजू वाला ही काटता है हम्म। और काटने में उसको बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आता है। यानी कि तुम्हारी बुराई, यानी कि तुम गिर जाओ, उसकी हम हंसी करें। हाँ। हाँ, और हम उसकी काट के हम भी हंसी करते हैं। हम्म, एक आनंद है, लेकिन उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक जगत कहता है कि हम किसी को काटे नहीं, किसी को आगे बढ़ाए। हम्म। तो हमें ऐसी पतंग चढ़ानी चाहिए, ऐसे दौर से चढ़ानी चाहिए कि किसी को नुकसान ना नुकसान हो। ना हो। हम योगदान लेके खुश, हमारी कटा के हम आनंद प्रदान उसको दूसरे वालों को दे, किसी का नुकसान करके नहीं। हमारी 50 पतंग कट जावे और सामने को आनंद मिलता है ना, उसका फल आपको जास्ती मिलेगा। हम्म, कि आपने कोई लोक कल्याण का काम किया, उसको आनंद तो प्रदान किया है आपने। हम्म। तो उसका एक ही संदेश है कि हर एक के जीवन के अंदर हम खुशियां दे और ऐसी खुशियां हो कि उसका जीवन परिवर्तन हुए और हमारे जीवन में भी उसका परमात्मा अच्छी तरह से फल दे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ओके। मैं बड़ौदा गुजरात के पुलिस अधिकारियों का भी अभिवादन करूंगा कि इस बार उन्होंने सब जगह पे जाके चेकिंग की है कि जो डोरी आती है उसके अंदर कांच नहीं होना चाहिए, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप उत्तरायण मनाइए, आध्यात्मिक तरीके से मनाइए, और जितना हो सके इतना भगवान की भक्ति से। और ये इन्होंने जो माहिती दी है, जो भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान से आप ये पूरा पर्व मनाइए, तो ये पर्व आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी बात से हम इस पॉडकास्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं। मगर हमारा कमिटमेंट है कि आप हनुमान जी के बारे में हिंदी में हमारे साथ पॉडकास्ट करोगे। जरूर हनुमान जी फिर कृपा होगी, जब उसका आदेश होगा तो हाँ, कर ले। तो फिर से हम वो बात पे आएंगे, और दूसरे भी बहुत सारे, क्योंकि आपके साथ बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है पर्सनली भी। तो मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप सबको भी धन्यवाद, और आपको बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच।